नमस्कार साथियों, हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल होंगे, मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे हीलिंग के कुछ टेस्टिमोनियल्स की। टेस्टिमोनियल्स यानी जो हमारी होलिस्टिक एनर्जी हीलिंग से जो लोग ठीक हुए हैं, उन लोगों की रियल लाइफ स्टोरी। तो काफ़ी समय से एनर्जी हीलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो आज हम ऐसे कुछ किस्से की आज चर्चा करेंगे जिसके बारे में आपको सुन के ऐसा लगेगा क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये रियल लाइफ स्टोरी है। हमारी टीम ने या हमने मिलके जो हीलिंग किए हैं इसके बारे में है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं क्योंकि मेरी 22 साल की जर्नी में काफ़ी कुछ हीलिंग्स जो भी हुए हैं उसमें, लेकिन उसके मेडिकल प्रूफ भी हैं, टेस्टिमोनियल्स भी हैं। इनमें से कुछ केसेस के ऊपर रिसर्च पेपर भी बने हैं। तो पहला किस्सा मुझे याद आता है एक ब्रेन क्लॉट का, और ब्रेन क्लॉट से उनको पैरालिसिस हो गया। एक बार क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग में सुबह 3:30-4 बजे एक स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आया। अभी स्टूडेंट होते हैं तो क्या है, उनको भी तो हीलिंग आता है ना। तो फ़ोन आया कि सर मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उसकी वजह से शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज हो गया, यानी लकवाग्रस्त हो गया। अभी हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो मैं तो हीलिंग नहीं कर सकती, तो क्या आप हीलिंग शुरू कर देंगे? हम तो नेचुरली ऐसी ऐसी चीज़ों में इमरजेंसी में हेल्प तो करना बनता है। तो मैंने इनका हीलिंग चालू कर दिया और उनसे कहा जो भी आपकी अपडेट्स हैं वो मुझे बताते रहो, क्योंकि अभी मैं जग गया हूँ, तो अभी मैं हीलिंग कर रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं। तो मुझे अपडेट्स मिलती रही, इसके ऊपर हम बात करते हैं। करीबन 5 बजे उनका फिर से फ़ोन आया। तो वो जैसे आउटस्कर्ट सिटी का है, वहाँ से दूसरी जगह गए। वहाँ एमआरआई में उन लोगों ने देखा कि एक ब्रेन क्लॉट है। तो जिस हॉस्पिटल में वो लोग गए थे वहाँ एमआरआई फैसिलिटी था, लेकिन रात के 3:30-4 बजे वहाँ न्यूरोसर्जन अवेलेबल नहीं था और आने में टाइम लग रहा था। तो उन लोगों ने सजेशन दिया कि इसकी बड़ी हॉस्पिटल जो है वहाँ लेके जाइए। तो वो एमआरआई रिपोर्ट के साथ वो लोग वहाँ फिर से निकले। करीबन 8 बजे फिर से कॉल आया, बोले हम बड़ी हॉस्पिटल में आ गए हैं, यहाँ एमआरआई फिर से किया, वो क्लॉट नहीं दिख रहा है। आप समझ सकते हैं हीलिंग का तुरंत करने का प्रभाव क्या है। मशीन्स तो एमआरआई की आप जानते हैं कितनी स्टैंडर्ड होती है, तो उसमें कुछ गलतियां होने के चांसेस नहीं है। लेकिन क्लॉट नहीं दिख रहा है, लेकिन बाएं हिस्से में पैरालिसिस की इफेक्ट थी। तो वो धीरे 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 दूर होने लगी। जैसे जैसे हमने हीलिंग किया, उस जगह पे बायां हाथ और पैर हिलना शुरू हो गया। एक आध हफ्ते में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हो गया। और इसे किस्से में क्या होता है, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट जल्दी से नहीं मिल रही है और साथ साथ में इससे पहले अगर हम लोग हीलिंग कर रहे हैं, यानी एनर्जी हीलिंग जो हम बोलते हैं वो, तो इम्प्रूवमेंट जल्दी आता है। तो आप समझ सकते हैं कि हीलिंग साथ साथ में करने से प्रभाव जल्दी बढ़ता है, या पहले से मिल जाता है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरह प्रिवेंटिव हीलिंग भी हो सकता है। ऐसा एक किस्सा और भी है, ये पैरालिसिस वाला से याद आया। ये कोविड के दौरान का है। 78 ईयर्स की एक महिला को कोविड के सेकंड वेव में, आप सबको पता है सेकंड वेव में ऑक्सीजन की कमी होती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, ये सब झंझट के बीच में लोग बाहर नहीं निकलते। उसी दौरान कोई भी तकलीफ हुई होगी और उनका शुगर बढ़ गया और वो ब्रेन स्ट्रोक आया। तो बायां हाथ और चेहरे का बायां हिस्सा वो लकवाग्रस्त हो गया। 5 दिन बाद कोई नेगेटिव रिपोर्ट आ गया। उसके बाद में न्यूरोसर्जन के पास अपॉइंटमेंट मिला और एमआरआई जो भी करवाया था वो सब दिखाया। दिखाने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला एज है तो आप ये सब भूल जाओ, कि उम्र के हिसाब से बाएं हाथ को भूल जाओ। 3-4 साल में हो सकता है थोड़ा व्यायाम करो और चेहरे में और हाथ में कुछ संचार हो। तो अभी तो चैलेंज हो गया, तो हमने उनका हीलिंग चालू रखा। साथ में सही तरीके से हाथ का और चेहरे का व्यायाम करवाया। 3 महीने में उनका हाथ और चेहरा दोनों ठीक हो गए। आपको लगता है ऐसे कैसे, डॉक्टर ने बोला, लेकिन ये एनर्जी साइंस है, तो ऐसा हो सकता है। तो वैसे भी उम्र बढ़ने के साथ शरीर अपने आप को खुद को ठीक करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है ना। तो और वो 78 ईयर्स की महिला थी, लेकिन उनका
जो बोलते हैं ना डिटर्मिनेशन, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, और वो ग्रहणशील बहुत थी और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच रखती थी। तो उनके किस्से में हमें ये लगा कि ऊर्जा को बदलने से शरीर बदलता है। अभी वो नेचुरली 82 ईयर्स की हो गई है और घर का ज़्यादातर काम खुद ही कर लेती है। तो ये हमारे और उनके खुद के लिए गर्व की बात है। एक और किस्सा है जिसमें 63 ईयर्स की एक महिला को सीवियर दस्त और वॉमिटिंग हो रही थी। अभी ये दवाई या कुछ भी, नेचुरली पहले लोग अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ जैसे कुछ भी किया तो क्या हुआ, थोड़ा ठीक हो जाएंगे, वापस फिर से रिपीट एपिसोड। तो मेडिकली चेक करवाया तो पता चला उनको सीबो है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसका मतलब ये है कि हमारी जो छोटी आंत है उसमें खाना हजम करने के लिए एक पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, उसकी संख्या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये प्रॉब्लम होना शुरू होता है। मेडिकली सीबो का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, ये दवाइयों से सिम्टम्स मैनेज हो सकते हैं, ऐसा पेशेंट ने उनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर था उसके साथ बात करने के बाद हमें बताया। तो इन महिला को करीबन 8 से 9 महीने तक हीलिंग किया गया। साथ में वो लयबद्ध योगिक प्राणायाम, क्षमा साधना का नियमित रूप से वो अभ्यास करती थी। ये दोनों के बारे में हमने हमारे अगले एपिसोड में बताया है, विगत में डिटेल से हमने बताया है। हालांकि काफ़ी लंबे वक्त तक इनका हीलिंग किया गया, लेकिन उसके बाद में उनका सीबो पूरी पूरी तरह से क्योर हो गया और वो अभी सामान्य जीवन व्यतीत कर रही है। तो एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सबको लगता है ना आपके साथ तो कुछ नहीं होता होगा, नहीं ऐसा नहीं है, हम भी कभी कभी फंस जाते हैं। तो मेरे बाएं पैर में ऊपरी ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है ना ऐसा, तो वहाँ चोट लग गई। चोट लगने से एक हड्डी का टुकड़ा उठ के खड़ा हो गया, यानी वहाँ क्रैक हो गया। जब ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए तो उन्होंने प्लास्टर लगा दिया और बोला कि आपकी पैर की हड्डी का एक पीस ऊपर टूट के निकल गया है, यानी खड़ा हो गया है, तो उसको जुड़ने में करीबन 2-3 महीना लग सकता है। तो आपको कुछ रेस्ट करना है, और दरार होती है छोटी तो एक आध महीने में जुड़ जाती है, लेकिन ये टूट के ऊपर आ गया है तो नेचुरली टाइम लगेगा। अभी मेरे पैर के ऊपर क्या किया, हीलिंग शुरू कर दिया। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक हफ्ते बाद फिर से एक्सरे करवाने गए, क्योंकि डॉक्टर को ऐसा था वो हड्डी का पीस जो वापिस नहीं बैठ गया तो प्रॉब्लम। तो पता चला वो 80% से ज़्यादा जुड़ गया है। तो आप सोचिए एक हफ्ते हीलिंग करने से इतना सारा फर्क पड़ गया। अभी हम इंसान है ना, तो मैंने डॉक्टर से बताया कि अभी ये प्लास्टर करके, क्योंकि उसको मैनेज करना भी मुश्किल होता है, वेट भी बढ़ जाता है प्लास्टर करने से। तो मैंने बोला सर इसको निकाल दें क्या, तो हड्डी तो ऐसे भी जुड़ रही है तो जल्दी जुड़ जाएगी, 2 महीने तक कहाँ रखेंगे। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि जब ये आपका डैमेज हुआ तो उसके आसपास में मसल्स भी डैमेज हुए हैं, ऐसे भी तो प्लास्टर लगा दिया है, तो आप थोड़ा केयर करके 2 महीना निकाल दो। तो क्या है, अगर जल्दी जुड़ गया तो हम जल्दी निकाल देंगे, लेकिन अभी रखो। और हुआ यही कि 2 महीने के बदले 1 महीने में प्लास्टर खुल गया। प्लास्टर खुला तो अंदर का मेरा पैर देखा तो पूरा खून काला पड़ गया है। अंदर जो मसल्स रप्चर हुए मेरे, इसके अंदर थोड़ा ब्लीडिंग हो गया था, काला क्रीज हो गई। तो पैर देखो तो ऐसा लगता है क्या हो गया। फिर से 3 दिन तक हीलिंग किया तो धीरे धीरे वो ठीक हो गया। ज़्यादातर किस्सों में फ्रैक्चर के बाद में हम देखते हैं कि मूवमेंट करने से दर्द होता है, इसलिए फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज काफ़ी कुछ सजेस्ट करते हैं। और ख़ास करके हर सर्दियों की सीज़न में क्या होता है, हमें ज़रूर याद दिलाता है कि इस जगह पे मुझे कुछ तो हुआ था। तो मेरा आमतौर पे होने वाली कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई नहीं, और इतने साल हो गए अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, यानी उस जगह को मैं भूल ही गया हूँ। जैसे आपके आज आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ तो मुझे लगता है हाँ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन ये सर्दियों की सीज़न चल रही है, अभी तक मुझे कुछ हुआ नहीं। एक और किस्सा है, हमारे स्टूडेंट की रिलेटिव आई थी यूपी से। उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उनके एक फेफड़े में इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, तो वो फेफड़ा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। डॉक्टर ने बोला था ये लंग ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा।
तो उन्होंने सोचा एक सेकंड ओपिनियन ले लें, तो अहमदाबाद आए थे, यहाँ भी वही मिला। तो स्टूडेंट है, खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है ये एनर्जी हीलिंग का, वाईपी हीलिंग का, तो आए कि सर हम हीलिंग करवाते हैं। करीबन 8 से 10 दिन तक मैंने हीलिंग किया। उसके बाद में उसको वापस घर जाना था, तो हीलिंग बंद करवाया गया। काफ़ी वक्त बाद जब स्टूडेंट के साथ मेरा संपर्क हुआ, तब उन्होंने बताया कि जब उनकी रिलेटिव वापस यूपी अपने गांव गई और वहाँ डॉक्टर के पास चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने बोला अभी आपको ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत नहीं, यानी लंग ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत नहीं, दवाइयों से आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये केस ऐसे भी भूल गया था, लेकिन स्टूडेंट को याद आया और अपने रिलेटिव के साथ ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने किया। तो मैं स्टूडेंट का भी आभारी हूँ, और वो महिला है जिसको तकलीफ़ हुई थी उसका भी मैं आभारी हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं जो वाईपीवी हीलिंग से ठीक हुए हैं। अगले एपिसोड में कुछ और किस्सों के साथ बारे में बात करेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। शुरुआत में कुछ एपिसोड में हमने जो प्राणायाम, क्षमा साधना इत्यादि सिखाया था, इवन मेडिटेशन भी सिखाया था, इसका नियमित रूप से अभ्यास करें और अपनी स्वस्थता बना के रखें। और याद रखें, इस एपिसोड को आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब भी करिए।